नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में शतरुद्र संहिता अध्याय 9 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम गंगणपतये नमः। अथ नवमो अध्यायः। नंदीश्वर उवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ भैरवीं परां कथां शृणु प्रीत्या महादोष सहन्त्रीं भक्तिवर्धिनीम्। तत्सान्निध्यं भैरवो अपि कालो भूतकालकालनः स देवदेववाक्येन बिभ्रत्कारपालिकं वृतम्। कपालपाणिर्विश्वात्मा चचार भुवनत्रयम् नाथ याक्षीश्चापि तं देवं ब्रह्म हत्यापि दारुणा। प्रतितीर्थं भ्रमन् वापि विमुक्तो ब्रह्महत्यया अतः कामारी महिमा सर्वोऽपि रिवगम्यतां प्रमथैः सेव्यमानोऽपि कोकदा विहरन्नहरः। कापालिको ययो स्वेरि नारायण निकेतनम् अथायान्तं महाकालं त्रिनेत्रं सर्वकुण्डलं महादेवांशसम्भूतं पूर्णाकारं च भैरवं पपात दण्डवद्भूमौ तं दृष्ट्वा गरुडध्वजः देवाश्च मुनयश्चैव देवनार्ययः समन्ततः अथ विष्णुः प्रणमयनं प्रयातः कमलापतिः शिरस्य अञ्जलिमाध्याये तुष्टाव विविधैः स्तवैः सानन्दोऽथ हरिः प्राह प्रसन्नात्मा महामुने श्रीरोधमथनोद्भूतां पद्यां पद्यालयां मुदा। विष्णुरुवाच। प्रिये पश्याब्जनयने धन्या असि सुभगे अनघे धन्यो अहं देवी शुश्रोणि यत्पश्यावो जगत्पतिम् अयं धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वरः अनादिः शरणः शान्तः पुरः षड्विंशसम्मितः सर्वज्ञः सर्वयोगीशः सर्वभूतैकनायकः सर्वभूतान्तरात्मायं सर्वेषां सर्वदः सदा ये विनिद्रा विनिश्वासः शान्ता ध्यानपरायणः धिया पश्यन्ति हृदये सोऽयं पदमे समीक्षाम् यं विदुर्वेदत्वज्ञा योगिनो यतमानसः अरूपो रूपवान् भूत्वा सोऽयमायाति सवर्गः अहो विचित्रं देवस्य चेष्टितं परमेष्ठिनः यस्याख्यां ब्रुवतो नित्यं न देह सोऽपि देहभृत् तं दृष्ट्वा न पुनर्जन्म लभ्यते मानवैर्भुवि सोऽयमायाति भगवान् त्र्यम्बकः शशिभूषणः पुण्डरीकदलायामे धन्ये मे अद्य विलोचने यदृश्यते महादेवो याभ्यां लक्ष्मीमहेश्वरः दिग्दिक्पदन्तु देवानां परं दृष्ट्वा न शङ्करं लभ्यते यत्र निर्वाणं सर्वदुःखान्तकृतो यत देवत्वाद् शुभं किञ्चित् देवलोके न विद्यते दृष्ट्वा अपि सर्वे देवेशं यन्मुक्तिं न लभामहे। नन्दीश्वर उवाच। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः सम्प्रहृष्ट तनूरुह प्रणिपत्ये महादेवमिदमाह वृषध्वजम्। विष्णुरुवाच। किमिदं देवदेवेन सर्वज्ञेन तवया विभो क्रियते जगतां धात्रा सर्वपापहराव्यय क्रीडेयं तव देवेश त्रिलोचन महामते
किं कारणं विरूपाक्ष चेष्टितं ते स्मरार्दन किमर्थं भगवच्छम्भो भिक्षा भिक्षाचरसि शक्तिप भिक्षाचरसि शक्तिप संशयो मे जगन्नाथ एष त्रैलोक्यराज्ये राज्ययत् नन्दीश्वर उवाच एवं मुक्तस्ततः शम्भुर्विष्णुना भैरवो हरः प्रत्युवाचाद्भुतो स विष्णुं हि विहसन् प्रभुः भैरव उवाच भ्रमणस्तु शिरश्छिन्न मडगुल्याग्रन्थेनः तद्गं प्रतिहन्तुं हि चराम्येतद्रवतं शुभम् नन्दीश्वर उवाच एवं मुक्तो महेशेन भैरवेण रमापतिः स्मृत्वा किञ्चिन्तशिरः पुनरेवं जिज्ञपत विष्णुरुवाच यथेच्छसि तथा क्रीड सर्वविघ्नोपनोदक मायया मां महादेव नाच्छादयितुमर्हसि नाभेः कमलकोशात्तु कोटिशः कमलासनः कल्पे कल्पे पुरा विहसान् सत्यं योगबलादिवो त्यज मायामिमां देव दुस्तरामकृतात्मभिः ब्रह्मादयो महादेव मायया तव मोहिताः यथा वदनु गच्छामि चेष्टितं ते शिवापते तवैवानुगृहाच्छम्भो सर्वेश्वर सतां गते संहारकाले सम्प्राप्ते स देवानिखिलान् मुनीन् लोकान् वर्णाश्रमवतो हरिष्यसि यदा हर तदा कृते महादेव पापं ब्रह्मवधादिकं पारतन्त्र्यं न ते शम्भो स्वैरं क्रीडितयतो भवान् अगीर्ब्रह्मणो गृहस्थानां सकण्ठे तव भासते तथा अद्यानुक्ता शम्भो ब्रह्महत्या तवानघ कृत्वापि सुमहत्पापं यस्त्वां स्मरति मानवः आधारं जगतामीशं तस्य पापं विलीयते यथा तमो न तिष्ठेत सन्निधावं सुमालिनः तथैव तव यो भक्तः पापं तस्य व्रजते क्षयम् यश्चिन्तयति पुण्यात्मा तव पादाम्बुजद्वयं ब्रह्महत्या कृतमपि पापं तस्य व्रजते क्षयम् तव नामानुरुक्ता वाक्यस्य पुंसो जगत्पते आप्यद्रिकूटतुलितं नैनस्तमनुबाधते परमात्मन् परं धाम स्वेच्छाभिधृतविग्रह कुतूहलं त्वेषेदं कृपणाधीनतेश्वर अद्य धन्योऽस्मि देवश यन्न पश्यन्ति योगिनः पश्यामि तं जगन्मूर्तिं परमेश्वरं व्ययम् अद्य मे परमो लाभस्त्वद्य मे मङ्गलं परं तं दृष्ट्वा अमृततृप्तस्य तृणं स्वर्गापवर्गकम् इत्थं वदति गोविन्दे विमला पद्यया तया मनोरथवती नाम भिक्षा पात्रे समर्पिता भिक्षाटनाय देवोऽपि निर्गातपरया मुदा अन्यत्रापि महादेवो sorry, भैरवश्रवात् विग्रहः दृष्ट्वा अनुयायिनीं तां तु समाहूय जनार्दनः सम्प्रार्थयद् ब्रह्महत्यां विमुञ्च त्वं त्रिशूलिनम् ब्रह्महत्योवाच अनेनापि मिषेणाहं संसेव्यामुं वृषभध्वजम् आत्मानं पावयिष्यामि त्वपुनर्भवदर्शनम् नन्दीश्वर उवाच सा तत्याज न तत्पार्श्वं व्याहृता अपि मुरारिणा
तमूचे अथ हरिं शम्भुः स्मेरास्यो भैरवो वचः। भैरव उवाच त्वद्वाक् पीयूषपानेन तृप्तोऽस्मि बहुमानद। स्वभावोऽयं हि साधूनां यत्त्वं वदसि मापते। वरं वृणीष्व गोविन्द वरदोऽस्मि तवानघ। अग्रणीर्मम भक्तानां त्वं हरे निर्विकारवान्। नो माद्यन्ति तथा भैक्ष्यैर्भिक्षवोऽप्यति संस्कृतैः। यथा मानसुधापानैर्ननु भिक्षाटनज्वरः। नन्दीश्वर उवाच इत्याकर्ण्य वचः शम्भोर्भैरवस्य परात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा संवोचन् महेश्वरं। विष्णुर्वाच एष एव वरः शलाघ्यो यदहं देवताधिपं पश्यामि त्वां देवदेव मनोवाणीपथातिगम्। अद्भ्रेयं सुधादृष्टिर्नया मे महोत्सवः। अयत्ननिधिलाभोऽयं वीक्षणं हरते स ते सताम्। अभियोगोऽस्तु मे देव त्वदङ्घ्रियुगलेन वै। एष एव वरः शम्भो नान्यं कञ्चिद्वृणे वरम्। श्रीभैरव उवाच एवं भवतु ते तात यत्त्वयोक्तं महामते। सर्वेषामपि देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि। नन्दीश्वर उवाच अनुगृह्योति दैत्यारिं केन्द्राद्रिभुवनेचरं। भेजे विमुक्तनगरीं नाम्ना वाराणसीं पुरीं। क्षेत्रे प्रविष्टमात्रे अथ भैरवे भीषणाकृतौ हाहेतयुक्त्वा ब्रह्महत्या पातालं चाविशस्तदा। कपालं ब्रह्मणः सद्यो भैरवस्य कराम्बुजात् पपात भुवि ततीर्थं भूतकापालमोचनं। कपालं ब्रह्मणो रुद्रः सर्वेषामेव पश्यताम्। हस्तात् पतन्तमालोक्य ननर्त परया मुदा। विदेहे कपालं नामुच्चकर्मत्यन्तदुःसहं। परस्य भ्रमतः कापि तत्काश्यां क्षणतोऽपतत्। शूलिनो ब्रह्मणो हत्या नापेति स्म च या क्वचित्। सा काश्यां क्षणतो नष्टा तस्मात् सेवया हि काशिका। कापालमोचनं काश्यां यः स्मरेत्तीर्थमुत्तमम्। इहान यत्रापि यत्पापं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। आगत्य तीर्थप्रवरे स्नानं कृत्वा विधानतः तर्पयित्वा पितॄन् देवान् मुच्यते ब्रह्महत्यया। कपालमोचनं तीर्थं पुरस्कृत्वा तु भैरवः तत्रैव तस्थो भक्तानां रक्षयन्नघ सन्ततिं। कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सतां प्रियः। मार्गशीर्षासिताष्टम्यां कालभैरवसन्निधौ उपोष्य जागरम् कुर्वन् महापापैः प्रमुच्यते। अन्यत्रापि नरो भक्त्या तद्व्रतं यः करिष्यति स जागरं महापापैर्मुक्तो यास्यति सद्गतिम्। अनेकजन्मनियुक्तैर्यत् कृतं जन्तुभिः स्वघम् तत्सर्वं विलयं याति कालभैरवदर्शनात्। कालभैरवभक्तानां पातकानि करोति यः स मूढो दुःखितो भूत्वा पुनर्दुर्गतिमाप्नुयात्। विश्वेश्वरस्य ये भक्ता नो भक्ताः कालभैरवे ते लभन्ते महादुःखम्। काश्यां चैव विशेषतः वाराणस्यामुषित्वा यो भैरवं न भजेन्नरः तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्लपक्षे यथा शशी। कालराजं न यः काश्यां प्रतिभूताष्टमीकुजम्
भजे तस्य क्षयं पुण्यं कृष्णपक्षे यथा शशि श्रुत्वाख्यानमिदं पुण्यं ब्रह्महत्यापनोदकं भैरवोत्पत्तिसज्जज्ञं च सर्वपापैः प्रमुच्यते बन्धनागारसंस्थोऽपि प्राप्तोऽपि विपदं परां प्रादुर्भावं भैरवस्य श्रुत्वा मुच्येत सङ्कटात् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्रसंहितायां भैरवावतारलीलावर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार सर्वज्ञ, एक भैरवी कथा को सुनो। यह महान दोषों का संहार करने वाली तथा भक्ति को बढ़ाने वाली है। शिवजी के समीप होने के कारण भैरव जी काल के भी काल है। उन्हीं की आज्ञा से भैरव जी ने कापालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा कपाल हाथ में लेकर तीनों लोकों में भ्रमण किए, किंतु कठोर ब्रह्म हत्या ने उनका साथ कभी नहीं कहीं भी नहीं छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्म हत्या से नहीं छूटे। इसलिए शिवजी की महिमा अद्भुत कही गई है। एक बार प्रमथों से सेवित शिवजी विहार करते हुए कापालिक वेश धारण कर अकेले नारायण के धाम को गए। उसके बाद त्रिनेत्र सर्प कुंडलधारी महादेव के अंश से उत्पन्न पूर्णाकार भैरव को आता हुआ देखकर विष्णु भगवान, देवताओं की स्त्रियां तथा मुनिजन दंडवत प्रणाम किए। उसके बाद लक्ष्मीपति ने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति की। हे मुनिवर, उसके बाद आनंदित होकर विष्णु भगवान ने समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे प्रिया कमल नयनी निष्पाप सौभाग्यवती, देखो हम दोनों आज धन्य हैं जो संसार के स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। ये धाता विधाता लोकों के स्वामी ईश्वर अनादि शरण शांत तथा 26 तत्वों से युक्त हैं। ये सर्वज्ञ सब योगियों के स्वामी, सब प्राणियों के नायक, सब भूतों के अंतरात्मा तथा सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे लक्ष्मी, जिन्हें नींद छोड़कर श्वास रोककर शांत समाधि वाले ध्यान मग्न योगी देखते हैं, ये वही हैं। ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में इन्हें देखो। जिन्हें वेद तत्व के ज्ञाता ध्यान मग्न योगी पुरुष जानते हैं, अरूप होकर भी जो रूप वाला होकर दृष्टि गोचर होता है, वे सर्वत्र व्याप्त ये आ रहे हैं। ब्रह्मा जी का विचित्र चरित्र है, जिनके चरित्र का प्रतिदिन वर्णन करने वाला शरीरधारी मनुष्य भी विधेय ही होता है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्यों का भूलोक में जन्म नहीं होता। ऐसे भगवान त्रयंबक शशि भूषण आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, पुंडरीक पत्र के समान चौड़ी ये मेरी आंखें आज धन्य हैं, जिनसे मैं महेश्वर महादेव का दर्शन कर रहा हूँ। देवताओं के पद को धिक्कार है, जिन्होंने भगवान शंकर को नहीं देखा, जिनसे मोक्ष की प्राप्ति है और जो सभी प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं। इस देवलोक में देवता होने से क्या लाभ है, यदि हम लोगों ने महादेव का दर्शन करके मुक्ति प्राप्त नहीं की। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर पुलकित शरीर वाले भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देव देव सर्वज्ञ विभु, संसार के स्वामी, सर्व पाप नाशक अव्यय, आप ये क्या कर रहे हैं। हे देवेश त्रिलोचन महामति विरूपाक्ष स्मरार्दन, यह आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है। हे भगवान शंभु शक्ति के स्वामी जगन्नाथ, तीनों लोकों के राज्य को देने वाले, आप किस लिए भिक्षा मांगते हैं। नंदीश्वर ने कहा। जब इस प्रकार विष्णु जी ने शिव रूप भैरव से कहा तो आश्चर्यजनक क्रीड़ा करने वाले उन्होंने हंसते हुए भैरव ने विष्णु से कहा। भैरव ने कहा, मैंने अंगुली के नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। उस पाप की शांति के लिए मैं इस शुभ व्रत को कर रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार विष्णु जी से महेश रूपी भैरव ने कहा। तब कुछ याद करके सिर झुकाकर वे फिर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, समस्त विघ्नों के नाश करने वाले, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, केवल मुझे अपनी माया से मोहित मत किया कीजिए। हे विभु, योग बल से मेरे नाभि कमल से प्रत्येक कल्प में करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न होते रहते हैं। हे देव, इस अपनी माया को छोड़िए, यह असंयमी पुरुषों के लिए बड़ी कठिन है। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो रहे हैं। हे सर्वेश्वर सज्जनों की गति पार्वती पति, मैं आपकी ही कृपा से आपकी लीलाओं को ठीक ठीक जानता हूँ। हे शिव जी, संहार काल के आने पर जब आप समस्त देवताओं मुनिजनों प्राणियों तथा वर्णाश्रम वालों का हरण करेंगे, हे महादेव, तब भी आपको ब्रह्म हत्या आदि पाप लगेगा। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं हैं, आप तो स्वच्छंद होकर क्रीड़ा करते हैं। शिव जी की भांति आपके गले में ब्रह्मा जी के मुंड की माला शोभित हो रही है। हे शिव जी, फिर भी आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है।
हे संसार के स्वामी, बहुत बड़ा पाप करके जो पुरुष आपका स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, उसी प्रकार तुम्हारा जो भक्त होता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो पुण्य आत्मा आपके चरण कमलों का स्मरण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे जगतपति, जिस पुरुष की वाणी आपके नाम का जप किया करती है, पहाड़ के समान पाप भी उसे पीड़ित नहीं करते। हे परमात्मा परम धाम, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले ईश, यह सब आपका कुतूहल मात्र है। हे देवेश, मैं आज धन्य हूँ, क्योंकि जिसे योगीश्वर भी नहीं देख पाते, उस उन जगन मूर्ति परमेश्वर तथा अव्यय का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ प्राप्त है। आज मेरा परम मंगल है, जो आपके अमृत रूपी दर्शन करके स्वर्ग और मोक्ष तृण तुल्य लग रहे हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान के कहने पर उस लक्ष्मी ने निर्मल मनोरथ वाली भिक्षा उनके पात्र में डाल दी। वे भैरव महादेव भी परम प्रसन्न होकर भिक्षा मांगने के लिए अन्यत्र चले गए। उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को देखकर उसे बुलाकर उससे विष्णु भगवान ने प्रार्थना की, तू त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने से मैं शिव जी की सेवा कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से अपने को पवित्र कर रही हूँ। नंदीश्वर ने कहा, विष्णु जी के कहने पर भी उसने भैरव का साथ नहीं छोड़ा। तब भैरव ने हंसकर विष्णु भगवान से कहा, भैरव ने कहा, हे लक्ष्मीपति सम्मान देने वाले, मैं आपके अमृतोपम वचनों से प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह तो सज्जनों का स्वभाव ही है। हे निष्पाप विष्णु, आप वर मांगिए, मैं आपको वर देता हूँ कि आप विकार रहित होकर मेरे भक्तों में अग्रगण्य होंगे। भिक्षा मांगने के अभ्यासी भिक्षुक उत्तम भिक्षा पाकर भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे सम्मान पूर्वक भिक्षा पाने से प्रसन्न होते हैं। नंदीश्वर ने कहा, भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु जी प्रसन्न होकर महेश्वर से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, मेरे लिए यही वर प्रशंसा के योग्य है कि मैं समस्त देवों के स्वामी आपका मन तथा वाणी से दर्शन किया करूं। इस पुष्कल सुधा दृष्टि को प्राप्त करने से मुझे आनंद आ गया। सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना परिश्रम संपत्ति लाभ जैसा है। हे देव, आपके चरण युगलों से मेरा कभी वियोग न हो, यही मुझे वर दीजिए, और वर मुझे नहीं चाहिए। भैरव जी ने कहा, हे ता, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार विष्णु भगवान पर कृपा करके ब्रह्मा इंद्र आदि के लोकों में विचरण करने वाले भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी को चले गए। भयंकर आकृति वाले भैरव जैसे ही उक्त क्षेत्र में प्रवेश किए, त्यों ही हाहाकार करती हुई ब्रह्म हत्या पाताल को चली गई। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का वह कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं सुप्रसिद्ध कपाल मोचन तीर्थ है। रुद्र अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को सबके सामने गिरता हुआ देखकर प्रसन्न होकर नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह ब्रह्मा का वह कपाल इतना घूमने पर कहीं नहीं गिरा, किंतु वह काशी में आते ही एक क्षण में गिर पड़ा। भैरव द्वारा की हुई ब्रह्म हत्या जो कहीं दूर नहीं हुई, वह काशी में एक क्षण में दूर हो गई। अतः काशी का सेवन करना चाहिए। काशी में कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का जो स्मरण करता है, उसके इस लोक तथा परलोक के समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम तीर्थ में आकर यथा विधि स्नान करके देवता तथा पितरों का तर्पण कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। भैरव जी कपाल मोचन तीर्थ का निर्माण करके भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भैरवात्मा महेश्वर प्रकट हुए थे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव के समीप बैठकर व्रत एवं जागरण करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है। दूसरे स्थान पर रहकर भी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उक्त व्रत को जागरण के साथ करेगा, तो वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्राणियों ने जो अनेक जन्मों से हजारों पाप किए हैं, काल भैरव के दर्शन मात्र से उन सबका नाश हो जाता है। जो मनुष्य काल भैरव के भक्तों को कष्ट देते हैं, वे मूर्ख दुखी होकर फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो विश्वेश्वर के भक्त है किंतु काल भैरव के भक्त नहीं है, वे काशी में विशेष रूप से दुख भोगते हैं। वाराणसी में उपवास करके जो पुरुष भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप उस प्रकार पड़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ता है। जो मनुष्य काशी में रहकर प्रत्येक कृष्णाष्टमी या मंगलवार के दिन कालराज का सेवन नहीं करता, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या नाशक भैरव की उत्पत्ति नामक इस पुण्य कथानक को जो मनुष्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बंधन या कारागार में अथवा किसी विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि भैरव की उत्पत्ति को सुनता है, तो वह संकट से छूट जाता है।
इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में भैरवावतार लीला वर्णन नामक नवा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।